तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में। अभी तक मैंने लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ाया आपको, वो भी अच्छे से सारी चीज़ें मैंने क्लियर की अपनी तरफ से। शायद आपको भी समझ में आया होगा, आई होप। अब देखो यार, आगे जो आपने लेक्चर 4 तक पढ़ी हैं सारी चीज़ें, लेक्चर नंबर 5 देखने से पहले सारी चीज़ें आपकी रिकैप होनी चाहिए, सारे अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। दूसरा कि देखो, अभी जो लेक्चर नंबर 5 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप कैसे किसी भी कंपाउंड में आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसा कि देखो, आपने हेडिंग देख लिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन से कंपाउंड में आपका कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ग्रुप आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत आसान है, ध्यान से आगे देखते रहना, आपका 100% कंसंट्रेशन चाहिए। देखो अब आगे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यार, इसमें मैंने पहला फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, ROH। OH का मतलब क्या होता है आपका? एल्कोहल। एल्कोहल मतलब समझते हो, जो अपने देश के अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं, ठीक है, तुम जैसे लोग हो ठीक है। तो देखो, OH का मतलब क्या है? एल्कोहल। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, OH का मतलब क्या है? एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल, ध्यान से सुना, इसको मैं शॉर्ट में आगे से ALC बोलूंगा, ठीक है। तो देखो, OH आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आपका एल्कोहल। देखो, ये आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप। तो मैंने ये बताया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपको, ROH में OH कौन सा ग्रुप है? आपका एल्कोहल, ठीक है। तो देखो, दूसरा देखो, ध्यान से सुनो। देखो, अभी आपको पता है हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? आपका सिंगल बॉन्ड। तो देखो, ऐसा भी स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो। देखो, मैंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। दूसरा देखो, दूसरा है आपका ईथर, ठीक है। तो देखो, पहला हेडिंग डाल लेना आप, एल्कोहल। पहला एल्कोहल क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये अपना फेवरेट है, ठीक है। देखो, दूसरा देखो, ईथर। ईथर क्या है? ROR, ठीक है। ROR। अगर देखो, ऑक्सीजन आपके, R का मतलब देखो कार्बन होगा, इधर कोई भी ग्रुप होगा कार्बन तो उसमें एग्जिस्ट होगा, इसमें भी कार्बन होगा आपका, ठीक है। तो देखो, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, उसको हम ईथर बोलेंगे। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन एक तरफ क्या है? कार्बन, एक तरफ क्या है? आपका हाइड्रोजन। और देखो, ध्यान से हर एक चीज सुनना। अभी आपका कहना होगा सर R के बारे में थोड़ा बता ही दो, तो देखो बता रहा हूं मैं R के बारे में। जैसे कि देखो, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, C2H5, ठीक, ऐसे ETC। तो पहला क्या है? मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं अल्काइल ग्रुप। तो ध्यान से सुनना, पहले तो मैंने तुमको बताया R कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है कि देखो, हिंट मैंने आपको दिया है कि R आपका कौन सा ग्रुप हो सकता है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई सा भी ग्रुप। इसमें अल्काइल में और भी पॉसिबल है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। आपको बस इतना समझना, OH ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में होगा तो वो क्या होगा? आपका ईथर। तो पहले मैंने अभी आपको ये दो बताए, ठीक है। अभी इन दोनों के देखो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं। जैसे कि देखो, CH3OH। तो देखो, OH आ रहा है, ऑक्सीजन देखो किससे जुड़ा है? इधर कार्बन से जुड़ा है। ये तो मतलब समझते हो ना। देखो, मैं अगर इसको देखो, एक को मैं स्पेसिफाई करके बताऊं तो ये ऐसा, ये ऑक्सीजन, ये ऐसा। तो देखो, ऑक्सीजन देखो किससे जुड़ा है? कार्बन से। और इधर किससे? हाइड्रोजन से। तो देखो, जहां पर आपका OH ग्रुप आए वो है आपका एल्कोहल, ठीक है। अभी देखो, दूसरा एग्जांपल, CH3CH2OH। बोलो OH ग्रुप है, डायरेक्ट बोलो एल्कोहल, ठीक है। देखो आगे, अभी देखो, ये मैंने कौन सा रिप्रेजेंटेशन किया? बॉन्ड लाइन। तो देखो, OH ग्रुप है, तो ये क्या हुआ? आपका एल्कोहल। तो मैं ETC लिख रहा हूं। बहुत सारे एल्कोहल के आपके एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। बहुत आसान चीज बताई मैंने आपको, दोबारा सुनो, कि अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तो OH ग्रुप क्या होगा? आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ध्यान से देखो आगे। देखो, जो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इससे देखो बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगे आगे आपके, तो थोड़ा ध्यान से देखते रहना। मैं आपको हर समय रिकैप भी कराता रहूँगा। जैसे कि देखो मैंने भी आपको एल्कोहल बताया और मैंने आपको ईथर बताया, तो दो मैंने बताया। एल्कोहल के मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए, ईथर के नहीं। तो देखो आगे ईथर के एग्जाम्पल, तो देखो CH3 ऑक्सीजन CH3। तो देखो ऑक्सीजन, देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन मत मानना। जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एटम, वो तो कार्बन से जुड़ा है। देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इसका देखो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्या आपका ईथर, देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3, तो ये भी क्या है आपका ईथर बेटा। देखो ऑक्सीजन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। देखो मैं बोलना है रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको अपने आप करने हैं। देखो ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, में हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो बोलो क्या आएगा आपका, बहुत आसान है ईथर। देखो यार आगे बोलो ऑक्सीजन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो बोलो क्या आएगा, ये आपका ईथर। इधर मैं ETC लिख दूं, बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो देखो मैंने आपको बताया ईथर अगर दोनों तरफ, देखो ईथर क्या होगा आपका, अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होगा तो वो आपका ईथर। अब देखो यार आगे, देखो थर्ड है आपका फंक्शनल ग्रुप थायो एल्कोहल। तो देखो थायो एल्कोहल देखो क्या होता है, RSH, तो SH ग्रुप को हम बोलते हैं थायो एल्कोहल। अब देखो आपको पता है ऑक्सीजन के ग्रुप का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो है आपका सल्फर। तो देखो ऑक्सीजन क्या था आपका एल्कोहल, तो देखो SH क्या आपका थायो एल्कोहल, थायो एक्स्ट्रा में आया है। तो देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं CH3SH, तो बोलो क्या है थायो एल्कोहल। CH3CH2SH, बोलो क्या है आपका थायो एल्कोहल। तो आपको जहां पर भी SH मिलेगा वो क्या होगा आपका थायो एल्कोहल। देखो बहुत आसान चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। तो देखो ये आपका SH, बोलो कौन सा ग्रुप है आपका थायो एल्कोहल। तो देखो ETC लिख दिया मैंने, तो मैं अभी दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं। देखो ईथर मैंने बताया, अगर आपके पास में SH ग्रुप आ रहा है तो बोलो वो क्या होगा आपका थायो एल्कोहल। देखो OH क्या था आपका एल्कोहल, SH क्या आपका थायो एल्कोहल, और मैंने आपको पहले ही बताया था मैं एल्कोहल को शॉर्ट में ALC बोलूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। तो बेटा आगे ध्यान से देखो, फोर्थ नंबर है आपका सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। तो देखो यार सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, R अगर मैंने SO3H लगाया तो देखो SO3H होता है आपका सल्फोनिक ग्रुप। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सल्फोनिक एसिड। तो देखो अगर मैं इसका देखो दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, RH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो देखो ये भी क्या है आपका SO3H। तो देखो एक सल्फर 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। तो देखो कहीं पर भी अगर आपको SO3H मिले तो वो क्या आपका सल्फोनिक ग्रुप। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो देखो CH3SOH SO3H सॉरी, तो देखो ये बोलो ये क्या होगा आपका सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। जैसे कि देखो अगर CH3CH2 और मैंने लगाया SO3H, तो बोलो ये क्या होगा आपका सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि देखो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं CH2 CH3, तो देखो इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका 2 है, इधर मैंने SO3H ग्रुप लगाया, तो ये क्या होगा आपका सल्फोनिक ग्रुप। ETC लिख दूं इधर, समझ में आया। अगर देखो कहीं पर भी आपका SO3H ग्रुप आ रहा है तो वो आपका सल्फोनिक ग्रुप होगा या फिर सल्फोनिक एसिड। इसकी देखो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको एक्सपेंड करके भी बता दी कि ऑक्सीजन देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड। अब देखो यार आगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। इसको देखो हम दूसरा ग्रुप ये भी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं, इसको आप सल्फोनिक ग्रुप भी बोल सकते हो, सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो फिफ्थ देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो R सिंगल बॉन्ड COO, आपका इधर आएगा आपका H, तो इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एसिड क्यों बोलते हैं इनको, तो देखो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अभी तक बस आप इतना समझो कि उसको हम ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो
इसका देखो अगर मैं स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके बताऊं तो R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका OH। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बोलो कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता है। देखो ये कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। बस आपको ये चीज याद रखना है कि जैसे कि देखो OH ग्रुप आपका एल्कोहल है, ऑक्सीजन अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो वो आपका ईथर है। ठीक है, SH ग्रुप आपका थायो एल्कोहल है। ठीक है, यहां तक मैंने अच्छे समझाया। SO3H क्या है आपका? सल्फोनिक ग्रुप। COOH क्या है आपका? बोलो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका एसिड हैलाइड, उसके बाद में मैंने लिखा है अमाइड, उसके बाद में ईस्टर, उसके बाद में एनहाइड्राइड। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, एसिड हैलाइड क्या है? R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद में X का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, इधर लिख लेना आप अपने आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी आयोडीन, कोई सा भी हो सकता है। तो देखो ध्यान से, इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं RCOX। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं R सिंगल बॉन्ड COX। तो देखो X का मतलब मैंने क्या बताया आपको? आपका हेलोजन। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं पहले, X का मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और वो भी आपका आयोडीन, कोई सा भी पॉसिबल है। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा ध्यान से देख लेना आप एक बार कि देखो R सिंगल बॉन्ड COX। ठीक है, X का मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपके CH3 CO C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपका हेलोजन, इसको थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो, तो ये क्या होगा आपका? बोलो एसिड हैलाइड। जैसे कि देखो अगर मैं एक और एग्जांपल के बारे में बात करूं, C डबल बॉन्ड OCl, इधर आपका क्या आ गया? Cl, और C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट लगा क्या आपका? Cl। तो देखो इधर भी देख लेना आप लोग, ये क्या आपका? C डबल बॉन्ड O। देखो C से क्या लगा आपका? डायरेक्ट हेलोजन। तो देखो ये क्या आपका? एसिड हैलाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल बता रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और वो भी आपका Br। तो देखो Br आपका हेलोजन है, देखो किससे लगा है? C डबल बॉन्ड O है, उसके कार्बन से डायरेक्टली लगा है। तो देखो हर एक चीज आपको समझ में आई हो, मैंने क्लियर किया है यहां तक, दोबारा समझ लो। एसिड हैलाइड क्या है आपका? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O X का मतलब है कोई भी हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाया कंडेंस फॉर्म में, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल कराए हैं, इसमें देखो क्लोरीन एटम है, इसमें क्या है? ब्रोमीन एटम। अब देखो यार इधर आगे नेक्स्ट क्या है आपका? ये अमाइड। तो देखो R C डबल बॉन्ड O NH2, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O पे अगर आपका NH2 आ गया तो ये क्या होगा बेटा? अमाइड। ठीक है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप आपका अमाइड है, ध्यान से सुनना हर एक चीज। ठीक है, ये जो आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप है ये आपका क्या है? एसिड हैलाइड। तो ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो देखो एक दो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका NH2। तो बोलो ये आ रहा है C डबल बॉन्ड O पे क्या आ रहा है आपका? डायरेक्ट NH2। तो ये क्या है आपका? अमाइड। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, इधर मैंने C डबल बॉन्ड O लगाया, इधर क्या लगाया मैंने? NH2। तो ये क्या बेटा आपका? अमाइड। इधर ATC लिख दूं, दोबारा समझ लेना। देखो आपका अमाइड ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट क्या लगना चाहिए आपका? NH2। तो ये पूरा ग्रुप क्या है आपका बेटा? अमाइड। अभी देखो ईस्टर क्या है? R C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, C डबल बॉन्ड O से क्या लगना चाहिए आपका? OR। ठीक है, यहां तक समझा। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? ईस्टर। ठीक है, तो देखो यार CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप? बोलो
ईस्टर, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये मैंने लगाया CH3, ठीक है। तो बोलो ये कौन सा ग्रुप है आपका पूरा, कि पूरा ईस्टर, ETC लिख दें। तो मैंने बहुत आसान चीज बताई। देखो अभी आगे देखो, एनहाइड्राइड देखो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखो O C डबल बॉन्ड O, ये तो देखो ये C डबल बॉन्ड O से देखो ये वाला ग्रुप लगाया, समझ में आया। देखो C डबल बॉन्ड O से, ध्यान से हर एक चीज सुनते रहना, C डबल बॉन्ड O से लगाया आपका ऑक्सीजन, उससे लगाया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप है आपका एनहाइड्राइड। जैसे कि देखो एग्जांपल बताऊं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, इसके बाद में ETC लिख दें। ये कौन सा ग्रुप आ गया आपका, एनहाइड्राइड। तो बहुत बेसिक चीज मैंने बताई, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लेना, एसिड हैलाइड क्या है, होगा आपका C डबल बॉन्ड O हेलोजन आए, ठीक है। अमाइड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O जिसमें आपका NH2 आए। एस्टर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O आए और OR आए, ठीक है। उसी को हम पूरे को मिला के बोलेंगे आपका ईस्टर ग्रुप, ठीक है। एनहाइड्राइड क्या होगा आपका, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O आए आपका। बेटा अब जो आगे है आपका, एक एल्डिहाइड है, दूसरा आपका कीटोन है, ठीक है। तो देखो अभी हम जो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखेंगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो, तो आपको पता है यार कि देखो अभी एल्डिहाइड देखो क्या होगा आपका, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये इधर क्या है आपका H, समझ रहे हो। C डबल बॉन्ड O से देखो एक तरफ क्या है आपका कार्बन, दूसरी तरफ क्या है आपका हाइड्रोजन। तो देखो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम एल्डिहाइड। तो देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यार, देखो शॉर्ट फॉर्म में CHO लिख सकता हूँ कि नहीं, बहुत आसान है। देखो ऑक्सीजन को मैंने कार्बन के पास में रखा, इधर भी मैंने हाइड्रोजन को कार्बन के पास में रख दिया। तो देखो CHO कौन सा ग्रुप है बेटा आपका, एल्डिहाइड। तो यहां तक मैंने समझा है। R के बारे में मैंने आपको बता रखा है अभी तक कि कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो देखो आगे बहुत ध्यान से सुनना हर एक चीज यार। एक और चीज देखो ध्यान से इधर देख लेना कि जो इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर किधर से जुड़ा है आपका हाइड्रोजन से, ठीक है। तो देखो यार आगे देखो, अगर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं जैसे कि CH3 CHO, ठीक है, ये क्या आपका एल्डिहाइड, इसको शॉर्ट में हम ALD बोलेंगे, ALD, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो मैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कौन सा फॉर्म में, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। तो देखो इधर मैंने CHO लिखा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज यार, हर एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। आपका कहना होगा सर ये पूरा का पूरा कंपाउंड तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो देखो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो CH3 CH2 ये आपका, तो ये CHO है, ठीक है। तो ये CHO आपका कौन सा ग्रुप होगा बोलो, एल्डिहाइड। तो देखो ऐसा मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, ये तो बोलो CHO ग्रुप है ये, तो बोलो ये क्या होगा आपका बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ETC लिख दूँ, बहुत आसान चीज़ बताई मैंने आपको। दोबारा से अगर रिपीट करना चाहूँ तो देखो CHO ग्रुप आपका होगा बेटा एल्डिहाइड। क्या होगा आपका ग्रुप, एल्डिहाइड। अब देखो यार एल्डिहाइड में मैंने ये भी बताया, जो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ वो आपका कार्बन से जुड़ा होगा, दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। उसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए। अब देखो यार कीटोन, R, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये आपका R। इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं R, ठीक है, RCOR। आपको पता कंडेंस फॉर्म में लिख दिया मैंने, बस बॉन्ड को शो नहीं किया। तो देखो C डबल बॉन्ड O जो इधर है, ध्यान से सुनना बेटा, इधर आपका कार्बन से जुड़ा है, इधर भी आपके किससे जुड़ा है, कार्बन से। तो देखो यार यहां तक समझ में आया। देखो एल्डिहाइड और इसमें देखो क्या डिफरेंस है, इधर आपका C डबल बॉन्ड O है, उधर कार्बन से जुड़ा है, इधर किधर हाइड्रोजन से। इधर देखो दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो देखो ये वाला ग्रुप क्या होगा आपका, कीटोन। सुन लेना ध्यान से, कीटोन ग्रुप कब होगा, जब आपका दोनों तरफ किससे जुड़ा हो, आपका कार्बन से। जैसे कि देखो एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो C डबल बॉन्ड O आपका देखो इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से। देखो ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन तो आपके कार्बन से जुड़े हैं यार, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
ये आपका CH3। तो देखो ये मैंने बताया, ये कौन सा ग्रुप है आपका, बोल लो ध्यान से बेटा, कीटोन। तो देखो अभी देखो ध्यान से आगे, ये आपका C डबल बॉन्ड O। तो देखो C डबल बॉन्ड O देखो कहाँ से जुड़ा है, कार्बन से, कार्बन से। तो इधर ATC लिख दूँ। देखो दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। C डबल बॉन्ड O एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, दूसरी तरफ आपका H से जुड़ा है, तो वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप। ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड O आपका दोनों तरफ आपका कार्बन कार्बन से जुड़ा है, दोनों तरफ, ठीक है, तो वो होगा आपका कीटोन। नेक्स्ट है आपका अमाइन। तो देखो अमाइन क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखो NH2 जो ग्रुप होता है वो आपका वो अमाइन होता है। तो देखो इसमें भी बहुत सारे टाइप का है। तो देखो इसमें भी आपका 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और ये आपका 3 डिग्री अमाइन। तो देखो सुन लेना ध्यान से, इधर देखो R, देखो R NH2। तो देखो ध्यान से, एक नाइट्रोजन आपका एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो देखो ये क्या होगा आपका 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। दोबारा सुन लो, नाइट्रोजन आपका एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये आपका, बोलो ध्यान से, ये क्या होगा आपका 1 डिग्री अमाइन। अब देखो यार R NH, ये आपका R। तो देखो एक नाइट्रोजन एटम आपके 2 कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। देखो आपको पता है ये हाइड्रोजन, इसकी देखो मैं स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो देखो जो आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड है आपका हाइड्रोजन, तो देखो एक नाइट्रोजन आपके 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये बोलो आपका 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है 3 डिग्री अमाइन बेटा क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम अगर आपका 3 कार्बन एटम से अगर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि देखो 1 2 3, तो ये क्या होगा आपका 3 डिग्री अमाइन। तो देखो अमाइन में मैंने बताया RNH2 को हम क्या बोलेंगे, अमाइन। ठीक है। उसमें भी मैंने बताया आपको 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। एक नाइट्रोजन एटम एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। एक नाइट्रोजन एटम आपका कितने कार्बन से कनेक्टेड है, डायरेक्टली 2 से, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन। अब देखो यार इधर एक नाइट्रोजन आइटम कितने कार्बन से आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3 कार्बन आइटम से, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। तो यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अब देखो यार आगे, अब आपका 13 है। 13 क्या है, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड क्या होता है, देखो R C डबल बॉन्ड N। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। तो देखो R कोई भी कार्बन है, R में कोई भी कार्बन होगा, तो देखो कार्बन से देखो कार्बन जुड़ा है, तो ये साइनाइड है आपका। जैसे कि देखो ये आपका क्या है, साइनाइड। आप चाहो तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना हर एक चीज। देखो ये भी आपका क्या है, साइनाइड ग्रुप, ये भी क्या है आपका साइनाइड, ETC लिख दूं। अभी देखो यार 14 है आपका आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, देखो R से अब ना इधर देखो कौन बॉन्ड बनाएगा आपका, नाइट्रोजन। देखो R से कौन बना रहा था बॉन्ड, इधर आपका कार्बन। अब देखो इधर कौन बनाया आपका, नाइट्रोजन। इसका मैंने उल्टा करके जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि देखो CH3NC, तो ये क्या आपका आइसोसाइनाइड, ETC लिख रहा हूं मैं। दोबारा समझा देता हूं, अमाइन मैंने आपको अच्छे समझाया। साइनाइड क्या था आपका, R सिंगल बॉन्ड CN। तो CN कौन सा ग्रुप है आपका, C डबल बॉन्ड N, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनाइड। तो देखो कार्बन जुड़ा है आपका कार्बन से। अल्काइल ग्रुप के बारे में मैंने बताया है। देखो ये जो R मैंने जो भी बता रखा है, जहां पर अभी तक जो भी R लिखा है वो आपका अल्काइल ग्रुप है। ऐसा समझो उसमें कार्बन है ही है। ठीक है, तो देखो कार्बन से कौन कनेक्टेड है, कार्बन। तो देखो ये क्या आपका, बोलो ध्यान से, साइनाइड। ये क्या आपका साइनाइड। अब देखो इसको अगर मैं उल्टा करके जोड़ूं, N से जोड़ूं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका आइसोसाइनाइड। तो बेटा ये आपका जीके भी है, जीके भी मैं लिखा रहा हूं आपके अमाइड के लिए। तो आपको पता है R C डबल बॉन्ड O NH2 आपका अमाइड ग्रुप था, यहां तक पता है। देखो अभी तक ना मैंने अमाइन के लिए बताया आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन ग्रुप के लिए होते हैं। तो ये धीरे धीरे करके आपके आगे आते रहेंगे, और मैं अमाइड के लिए और बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो आगे देखते रहना। देखो
देखो C++ से अगर आपका NH2 जुड़ा है तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा अमाइड। ये वाली बात समझ में आई। अब देखो यार आगे मैंने दोबारा से इसको लिखा। अभी देखो नाइट्रोजन आपका एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो देखो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। अब देखो दोबारा से आगे RC++O NHR, तो देखो एक नाइट्रोजन एटम से आपके देखो एक नाइट्रोजन एटम आपके देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक, और ये आपका 2, और ये हाइड्रोजन तो आपको पता है किससे कनेक्टेड है, आपका नाइट्रोजन से। दोबारा समझा रहा हूं, देखो ये आपका जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन से, 1 2, और ये आपका हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। अब आपको देखो इतना समझ में आ गया, आई होप मैंने क्लियर किया है तुमको कि देखो अब बोलो इसको क्या बोलेंगे। बहुत आसान चीज़ है, देखो ये देख लेना, ये पूरा ग्रुप क्या है अमाइड, ये बेटा पूरा ग्रुप क्या है आपका अमाइड, ठीक है। अब देखो एक नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये क्या आपका 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री, ये क्या आपका अमाइड। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब देखो एक चीज़ देख लेना यार आगे कि बहुत आसान चीज़ समझना कि देखो अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने आपको एक बार रिकैप करें दोबारा से। दूसरा चीज़ क्या है कि देखो मैं आपको एक PDF दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें आपका असाइनमेंट होगा, आपको अच्छे से करना है। और धन्यवाद, पढ़ते रहें अच्छे से और चीज़ें अच्छे से समझें। नहीं समझ में आ रही तो मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक यू।